हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुलिस एंड प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम में हिंदी का पूरा सिलेबस ही बदला गया है, जिसमें कि उन्होंने हिंदी ना पूछ करके पुलिस और कानून से संबंधित प्रश्न पूछे थे। ठीक है, बच्चे काफ़ी घबरा गए थे, पर कोई बात नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम इस बार अच्छा नहीं गया है तो आपको अभी से ही तैयारी में लग जाना चाहिए। आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में बताइएगा आप लोग कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों का ये रहा सबसे पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि किसी भी राज्य में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, डीजीपी। ठीक है, पुलिस महानिदेशक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि जिले के पुलिस बल का मुखिया कौन होता है? इसी तरह का प्रश्न इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, एसपी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसपी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है पुलिस विभाग में सबसे शुरुआती या सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेबल का। एक सामान्य पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है एसपी, ऑप्शन बी में है डीएसपी, ऑप्शन सी है एसएचओ थाना प्रभारी और ऑप्शन डी है कांस्टेबल। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एसएचओ थाना प्रभारी, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, पुलिस चौकी का प्रभारी आमतौर पर कौन होता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सब इंस्पेक्टर या एएसआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न है कि एक सब इंस्पेक्टर के कंधे पर कितने स्टार होते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 2 स्टार होते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, इसी तरह का इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में हिंदी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सहायक उप निरीक्षक, जिसे एएसआई कहा जाता है, के यूनिफॉर्म पर कितने स्टार होते हैं? तो याद रखिएगा, 1 स्टार होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 स्टार। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कांस्टेबल के कंधे के बिल्ले पर कितने स्टार लगे होते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेबल के कंधे पर एक भी स्टार नहीं लगे होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है पुलिस विभाग में डीजीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल इसी लेवल का एसएससी जीडी के हिंदी में इसी तरह का प्रश्न पूछे गए थे। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पुलिस में दर्ज होने वाली एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुलिस स्टेशन में दैनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने वाली डायरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है केस डायरी, ऑप्शन बी है पर्सनल डायरी और ऑप्शन सी में कहा गया है जनरल डायरी या फिर रोजनामा और ऑप्शन डी है लेजर बुक। तो बताइएगा आपका क्या आंसर होने वाला है? अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है जनरल डायरी, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर को चुने हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी संगीन अपराध के मामले में पुलिस द्वारा लिखी जाने वाली रिपोर्ट क्या कहलाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, एफआईआर। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एफआईआर। दोस्तों, इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कि हिंदी में 20 प्रश्नों में से लगभग 15 प्रश्न पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे।
क्वेश्चन नंबर 14, छोटे या असंज्ञेय अपराधों के लिए थाने में जो रिपोर्ट लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा NCR, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जांच अधिकारी द्वारा केस की पल पल की प्रगति को किस डायरी में लिखा जाता है? ऑप्शन ए है जनरल डायरी, ऑप्शन बी है केस डायरी, ऑप्शन सी है पॉकेट डायरी, ऑप्शन डी है स्टेशन डायरी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केस डायरी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कोई भी आम व्यक्ति पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल करा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ, घटना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो अपना FIR दर्ज करा सकता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, पुलिस का सबसे मुख्य और प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधों को रोकना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन बी। थाने के उस कमरे को क्या कहते हैं जहां पकड़े गए आरोपियों को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है? तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई लॉकअप, ठीक है। लॉकअप या हवालात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेने हैं, ठीक है। और आपको लास्ट में बताने हैं कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न आप पहले से ही जानते थे। क्वेश्चन नंबर 19, थाने में जब्त किए गए सामान या हथियारों को सुरक्षित रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा माल खाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी माल खाना आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, पुलिस रिमांड का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है आरोपी को जेल भेजना, ऑप्शन बी में कहा गया है पूछताछ के लिए आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस कस्टडी में रखना, ऑप्शन सी है आरोपी को बरी करना, ऑप्शन डी है आरोपी को सजा सुनाना। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूछताछ के लिए आरोपी को कुछ समय के लिए पुलिस कस्टडी में बुलाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम में इस बार हिंदी के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का पुलिस एंड प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा, पुलिस जो है मेरे भाई राज्य सूची का विषय है, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची स्टेट लिस्ट में आता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल संज्ञेय या फिर गंभीर अपराधों में पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार करने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता है? तो केवल मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही महिला को गिरफ्तार कर सकता है, सूर्योदय के पहले और या फिर सूर्यास्त के बाद, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, वारंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को पेश होने के लिए भेजा जाने वाला कानूनी नोटिस क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समन। इंग्लिश में भी समन कहा जाता है और हिंदी में भी समन कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा समन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुलिस द्वारा अदालत में
पेश की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट जिसमें आरोपी के खिलाफ सबूत होते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है FIR, ऑप्शन बी है चार्जशीट, ऑप्शन सी है बेल बॉन्ड, ऑप्शन डी है केस डायरी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा चार्जशीट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आरोप पत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, IPC का पूरा नाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन पेनल कोड। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इंडियन पेनल कोड। CRPC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। ठीक है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो कौन सा दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरेस्ट मेमो। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ना ही सर्च मेमो होगा, ना ही जब्ती सूची और ना ही जमानत पत्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरेस्ट मेमो, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूरे भारत में आपातकालीन पुलिस सहायता के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 या फिर 112। आप कॉल लगा सकते हैं आपातकाल के समय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि महिला सुरक्षा और सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा 1091। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है। साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1091, ऑप्शन सी है 112 और ऑप्शन डी है 100। तो आपको 1930 पर आपको शिकायत दर्ज करना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन है संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1098। ठीक है, बिल्कुल इसी लेवल का SSC GD 2026 के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे जिसमें कि बच्चे काफ़ी घबरा गए थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो है मगर करने लायक है। आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए अगर आपको अगली बार भर्ती होना है तो। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सड़कों पर ट्रैफिक और यातायात नियमों का पालन कराने वाली पुलिस शाखा को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कॉमन सेंस से भी सवालों को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा काटा जाने वाला जुर्माना नोटिस क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है वारंट, ऑप्शन बी है समन, ऑप्शन सी है चालान, ऑप्शन डी है नोटिस। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा चालान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से इन सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन आया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। थानों में पारदर्शिता बनाए रखने और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाना अनिवार्य क्या है? तो क्या लगाएगा मेरे भाई बताइएगा, AC लगाएगा या फिर CCTV लगाएगा या बड़े बोर्ड या फिर अलार्म? तो सीधी सी बात है CCTV कैमरे लगाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राज्य में खुफिया जानकारी और गुप्त जांच करने वाली मुख्य प्रांतीय शाखा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दया। ठीक है, रेलवे परिसरों और ट्रेनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस की होती है? ऑप्शन ए है CRPF की, ऑप्शन बी है GRP, ऑप्शन सी है दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी है BSF। तो आपको ध्यान रखना है कि रेलवे परिसरों और ट्रेनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी GRP की होती है। ठीक है, राजकीय रेलवे पुलिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। थानों में आने वाली आगंतुकों और पीड़ितों की मदद के लिए बनाए गए विशेष डेस्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल रूम, ऑप्शन बी है हेल्प डेस्क,
ऑप्शन सी है माल खाना, ऑप्शन डी है लॉकअप। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है, हेल्प डेस्क या फिर स्वागत कक्ष, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जमानत का सामान्य शब्दों में क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है जेल की सज़ा पूरी होना, कोर्ट या पुलिस द्वारा आरोपी की अस्थायी रिहाई। ऑप्शन सी है केस का बंद होना, या फिर ऑप्शन डी है बेगुनाह साबित होना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा कोर्ट या पुलिस द्वारा आरोपी की अस्थायी रिहाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जमानती अपराधी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जिसमें थाने या कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है उसे जमानती अपराध कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गवाह किसे कहा जाता है जो पुलिस का मित्र हो। ऑप्शन बी है जिसने घटना को घटते हुए देखा हो या उसके बारे में जानकारी हो। ऑप्शन सी है जो अदालत का कर्मचारी हो, और ऑप्शन डी है आरोपी का रिश्तेदार। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मेरे भाई अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर को चुने हैं। ठीक है, जिसने घटना को घटते हुए देखा हो या उसके बारे में जानकारी रखता हो उसे गवाह कहा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, मुजरिम या दोषी शब्द का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा जिसके खिलाफ अदालत में दोष साबित हो चुका हो, ठीक है, उसे मुजरिम या दोषी कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। आपको इन सारे क्वेश्चन को जरूर नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह का इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम में हिंदी में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी तो गायब ही हो गया था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन पुलिस एंड प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप लोग इनको हल्के में मत लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा किसी मृत शरीर या घटना स्थल की स्थिति का गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया विवरण क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचनामा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा पंचनामा। ठीक है, क्योंकि गवाहों के बीच बनाया गया बयान जो होता है उसे पंचनामा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, बयान दर्ज कराने का क्या मतलब होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पीड़ित गवाह या आरोपी की बात को पुलिस द्वारा लिखित रूप में देना, इसे बयान कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। आदतन अपराधियों या संदिग्धों का रिकॉर्ड रखने के लिए पुलिस थाने में खोली जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री सीट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हिस्ट्री सीट। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जब कोई अपराधी कोर्ट के आदेश के बाद भी फरार होता है तो कोर्ट उसकी संपत्ति को जब्त कराने का आदेश देती है, तो उसे क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुर्की, आपको ध्यान में रखना है, जिसमें कि घर के सारे सामानों को जब्त कर लेती है, जिसे कुर्की कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस सबसे पहले किस गैस का उपयोग करती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आंसू गैस, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है हीलियम। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आंसू गैस का उपयोग करती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय अर्धसैनिक बल किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है कानून मंत्रालय, ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, होम मिनिस्टर के अंदर आते हैं केंद्रीय अर्धसैनिक बल, जिसमें कि सीआरपीएफ बीएसएफ आप लोग जानते ही होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित तो टॉपिक 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और साथ ही साथ आपको चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।